तो इधर पहला क्वेश्चन हमने दिया था। आ, एक सेकेंड। सीपी था 10 और एसपी था 15। बताइए इसमें पहले प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। सामान कितने का परचेज किया? सामान टेन कितने का का। परचेज किया? 10 रुपीज का। सर टेन का। उसको उसको सेल कितने में किया? 15 में। तो मतलब प्रॉफिट हो गया कितने का? 5 रुपीज का। अभी निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी। ठीक है, ऊपर आएगा प्रॉफिट, नीचे आएगा सीपी, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। प्रॉफिट कितना है? 5। सीपी कितना है? ये रहा 10 अपॉन 100। 10 से 100 कट गया 10 टाइम, और 10 का और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा? 50%। 50%। गॉट इट? यस सर। टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया सर। सर ले लिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड दे रखा था सीपी है 25 और एसपी दे रखा है 15। इसमें बताना है प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। देखो, सामान कितने का परचेज करके लाए? 25 रुपीज का। उसको बेच रहे हैं हम कितने में? 15 में। मतलब लॉस में बेच रहे हैं। तो इसमें लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस। कितने का लॉस हो रहा है? 10 रुपीज का सर। 10 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो क्या निकलेगा? लॉस परसेंट निकलेगा। जी लॉस सर। परसेंट कैसे निकलेगा? लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 10। लॉस कितना निकला है? 10 अपॉन सीपी। सीपी कितना है? 25 24। मल्टीप्लाइड बाय 100। बोला था 25 का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना? यस सर। देखो, 25 से 100 कटेगा 4 टाइम, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो ये आ जाएगा 40%। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। जी सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है सीपी एसपी दे रखा है 45। एसपी दे रखा है 45 और सीपी दे रखा है 30। अब बोलो। कोई कुछ पूछ रहा था? टाइम का फोन आ रहा है, उठा लूं? हाँ बिल्कुल उठाओ। यस सर। हाँ जी, तो बताइए सबसे पहले हम किसको ढूंढते हैं? सर सीपी को। सीपी को ढूंढेंगे। सीपी। सीपी कितना है? 30। और उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 45। तो बताओ प्रॉफिट में बेच रहे हैं कि लॉस में बेच रहे हैं? प्रॉफिट प्रॉफिट। 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 प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 15। 15 का। वेरी गुड। अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट ही तो निकलेगा कि लॉस परसेंट निकलेगा? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। प्रॉफिट कितना है? 15 का। 15। सीपी कितने का है? 30 30। मल्टीप्लाई बाय 100। देखो, 15 से 15 कट गया 1 टाइम, एंड 15 से 30 कट गया 2 टाइम, और 2 से कट गया 100 50 टाइम। आंसर आ गया 50%। ठीक है, चलो यस सर। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ले लिया सर। ये लाइव क्लास में एक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। सीपी दे रखा है 120 और एसपी दे रखा है 100। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। बताओ भाई, पूछा के बताओ, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? सर इसमें हमें लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है। गगन, सर लॉस हो रहा है। लक्ष्य, सर लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है। क्योंकि पहले, सबसे पहले क्या सर्च करेंगे, क्या ढूंढेंगे? सीपी। सीपी कितना है? 120
मतलब तुम्हारी जेब से कितने गए, 120 रुपए, और तुम उसको बेच कितने में रहे हो, 100 में, मतलब कम में बेच रहे हो, तो लॉस हो गया कितने का, 20 ₹20 का। का। तो लॉस परसेंट ही तो निकलेगा। जी सर। यस सर। लॉस परसेंट के लिए ऊपर लिखेंगे लॉस कितना है 20, नीचे लिखेंगे सीपी, सीपी कितना है 120, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखो 20 से कटा 1 टाइम, और 20 से ये कट गया कितने टाइम, 6 टाइम, ठीक है। और 2 से कट गया ये 3 टाइम, और 2 से कट गया ये 5 टाइम। अब ये और नहीं कटेगा, तो यही बनेगा 53, सॉरी 50/3%। अभी इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करो 50 को 3 से, 3 × 1 = 3, कितना बचेगा 2, कितना हो 20। जाएगा 20, 20 को 3 से डिवाइड करो, 3 × 6 = 18, कितना बचा 2, 2 ऊपर 3 नीचे, तो 16, 2/3% हमारा हो जाएगा लॉस। गॉट इट। यस सर। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 8 है बट 5 है ये। एसपी दे रखा है 80 रुपीज, सीपी दे रखा है 40 रुपीज। बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। सर प्रॉफिट प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने सामान कितने का परचेज किया, कॉस्ट प्राइस क्या है 40, बेच रहे हैं 80 का, मतलब सीपी से ज्यादा, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का 40 का। 40 का। तो क्या निकलेगा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, ऊपर आएगा प्रॉफिट कितना आया है 40, नीचे सीपी, सीपी कितना है 40, मल्टीप्लाइड 40। बाई 100। 100। तो देखो 40 से 40 पूरा कट गया, क्या बचा 100, तो प्रॉफिट कितना हुआ पूरा 100%। ठीक है, यस जी सर। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एसपी दे रखा है 150 रुपीज, सीपी दे रखा है 200। बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। सर लॉस। लॉस, कितने का लॉस सर हो रहा है लॉस। 50। 50 रुपीज। 50, तो लॉस परसेंट ही तो निकलेगा। यस सर। लॉस कितना है 50 अपॉन, नीचे सीपी आता है, जी सीपी सर। सीपी आता कितना है है, सीपी कितना है 200, 200। मल्टीप्लाइड बाय, 100। देखो 100 से 200 कट गया टू टू टाइम, और 2 से 50 कट गया 25 टाइम, तो लॉस परसेंट कितना हो गया 25। 25। लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट टाइप शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जस्ट अ मिनट। सीपी दे रखा है 180 रुपीज, एसटी दे रखा है 150 रुपीज। बताइए लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। सर लॉस। लॉस, कितने का सर लॉस हो लॉस। रहा है सर 30 रुपीज। 30 का, वेरी गुड। तो लॉस परसेंट ही तो निकलेगा। यस सर। ऊपर कितना आएगा 30 लॉस, नीचे कितना आएगा सीपी 180, डिवाइडेड बाय 100। देखो ये 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया 1 टाइम, और 3 से कट गया 6 टाइम, और 6 कट गया 2 से 3 टाइम, और 2 से 100 कट गया 50 टाइम। तो कितना आया 50/3%। 50/3% अभी अभी निकाला है, ये देखो कितना आया है 16 2/3%। आया समझ में। यस सर। चलिए आगे बढ़ जाएं। जी यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। ओके।
चलिए, तो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। देखो ये क्या चीज है। देखो, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि हर एक आइटम अपने आप का 100% होता है, राइट। यस सर। अभी जैसे मैं बोलूं कि मैंने सेम आर्टिकल को या सेम आइटम को 80% में सेल कर दिया, तो पता मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। लॉस सर, नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, नो प्रॉफिट नो लॉस लॉस होगा। सर, लॉस होगा इसमें। लॉस होगा। और अगर मैंने सेम आइटम वन 125% का बेचा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस, लॉस होगा। प्रॉफिट प्रॉफिट। सर, सिंपल सी प्रॉफिट। बात है कि अगर हम किसी आइटम को 100% से नीचे सेल करते हैं तो उसमें लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस किसी आइटम को हम 100% से ऊपर बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट। अब देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि गगन सेल्स एन आइटम फॉर सेल्स एन आइटम, ठीक है, फॉर रुपीज 240 एट 20% लॉस। फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द आइटम। देखिए, अभी गगन ने एक आइटम सेल किया, कितने रुपीज में? 240 में, ठीक है। लेकिन उसको, अगर वो आइटम वो 240 का सेल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको 20% का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 20% का। 20% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब वो आइटम उसने कितने बेचा? 80% में। अब वो आइटम 80% में बेचेगा तो 80% में बेचने के बाद उसको कितने रुपीज मिल रहे हैं? 240 रुपीज। कितने मिल रहे हैं? 240। 240। याद रखना कि आइटम सेल किया है 240 का, और सेल तब किया है जब उसने लॉस लिया है कितने का? 20% का। अगर 20% का लॉस अगर वो ले रहा है, इसका मतलब कि वो 240 में ही उस आइटम को 80% की वैल्यू पे बेच रहा है, तो इसमें इसको लॉस हो गया 20% का, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 80% इज इक्वल टू 240। नो सर। नो सर। ठीक है, कह सकते हैं, क्योंकि वो बेच रहा है 240 में लेकिन 20% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब वो उसको एक्चुअल रेट में नहीं बेच रहा, ये बढ़ा के नहीं बेच रहा, उसको लॉस में बेच रहा है। तो उसकी वैल्यू 100% रही होगी कुछ, बट अभी वो उसको 20% के लॉस में बेच रहा है। इसका मतलब वो उसको 240 बेच रहा है और उसका परसेंटेज में वैल्यू होगा 80%। यहां तक बात आ गई समझ में? ट्रेडिंग कैसी का है? अभी यहाँ पे एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है। और मैंने बताया था कि हर आइटम की एक्चुअल कॉस्ट कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? 100%। 100%। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। मैं इस चीज को अगेन लिख देता हूं। हमने लिख दिया कि 80% की वैल्यू है 240 रुपीज। अभी हमें उसका एक्चुअल कॉस्ट बताना है। क्या बताना है? एक्चुअल कॉस्ट। और एक्चुअल कॉस्ट कितना होता है? 100%।
तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अभी ये सवाल वही वाला हो गया, कैसे वाला? ऐसे कि 80 एप्पल का कॉस्ट है 240 रुपीज, तो 100 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा? तो हम कैसे निकालते थे कि 240 किसकी वैल्यू है? 80 की। 80% की, तो 80 को नीचे रखा। ठीक है। अभी निकालना क्या है? 100%। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, 0 से 0 कट गया, 8 से कट गया ये 3 टाइम, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो वो आ जाएगा 300 रुपीज। इसका मतलब ये है कि उस आइटम का जो रियल कॉस्ट था, एक्चुअल कॉस्ट था, वो था 300 रुपीज में। और गगन ने उसको 20% के लॉस पे 80% में बेचा था, तो वो बिका था, वो सेल हुआ था 300 से कम, मतलब 240 में। समझ में आ गया? यस सर। तो उस आइटम की एक्चुअल कॉस्ट क्या है? 300 रुपीज। स्क्रीन शॉट लो। ले लिया सर। सर ले लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। यहां पर लिख देता हूं, राकेश सेल्स हिज गुड्स। गुड्स मीन्स आइटम होता है, सामान होता है। राकेश सेल्स हिज गुड फॉर फॉर ₹360 एट 20% प्रॉफिट। फाइंड the actual cost find the actual cost of the item। सवाल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। देखो, अभी राकेश अपने गुड्स को बेच रहा है कितने रुपीज में? 360 में, 360 रुपीज में। लेकिन जब वो 360 रुपीज में उसको बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना? 20% का। इसका मतलब कि 100% की वैल्यू का पैसा तो वो ले ही रहा है, बट 20% एक्स्ट्रा भी ले रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आपका जो ₹360 है, ये 120% का वैल्यू है। आ गया समझ में? अभी प्रॉफिट में जा रहा है तो 100 में प्लस कर देंगे, लॉस में जाता है तो 100 से माइनस करते हैं। और हमें क्या निकालना है? तो हम ये बोलेंगे कि 120% इज इक्वल टू कितना है? 360 रुपीज। हमें क्या निकालना है? एक्चुअल कॉस्ट। क्या निकालना है? एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कितना होता है? 100%। तो बस हमें यूज करना है किसका? इसका यूज करना है। हम बोलेंगे 360 रुपीज जो है वो 120 की वैल्यू है, 120% की वैल्यू है। हमें कितना निकालना है? एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट। और एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है? 100%। ठीक है। तो यस सर। बस निकालिए। देखो, 0 से 0 कट गया, और 12 से 36 कट गया 3 टाइम। ठीक है। और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो ये आ जाएगा 300। तो मतलब उस, ये सीपी है आपका। 100% क्या होता है? सीपी तो होता है। और सीपी को ही बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट, या कॉस्ट प्राइस, या एक्चुअल कॉस्ट। तो उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना था? 300 रुपीज। और उसने कितना अब बेचा? 20%। इसीलिए 120% की वैल्यू 360 आ रही है, और 100 की केवल 300 आ रही है। समझ में आ गई बात? यस सर। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लें। यस सर। ले लिया।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 1 रुपीज 120 इफ, यहाँ पे इफ आएगा, इफ अ पर्सन इफ अ पर्सन सेल्स इट एट 25% प्रॉफिट, फाइंड दी सेलिंग प्राइस। अभी क्या बताना है? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? एसपी। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम। ठीक है, देखो। कौन करेगा ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कौन करेगा? चलो मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। क्या दे रखा है? कि कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं? सीपी। एक आइटम का कॉस्ट प्राइस है 120 रुपीज। कितना है? 120 rupees. 120 रुपीज। ठीक है। और हम उसको सेल कर रहे हैं 25% में। इसका मतलब मेरे को ये बताओ, पहले बताओ, सीपी 120% है। ठीक है। और सीपी ही 100% होता है। ठीक है। अभी वो उसको सेल कर रहा है कितने में? 25% प्रॉफिट में। इसका मतलब उसका एसपी कितना हो जाएगा? उसका एसपी हो जाएगा 125%। बात आ रही समझ में? हमसे क्या पूछ रहा है? सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। हमें सेलिंग परसेंट तो मालूम है, बट सेलिंग प्राइस नहीं पता। तो हम ऐसे कह सकते हैं भाई कि 100% इज इक्वल टू 120, पहले वाला सीपी। क्योंकि सीपी 120% है ना, और सीपी तो 100% होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि 100% 120 के इक्वल है। Yes, sir. लेकिन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 125%, क्योंकि वो प्रॉफिट में 25% के प्रॉफिट में बेच रहा है। और कोई भी आइटम जब 25% के प्रॉफिट में बेचा जाता है तो वो उतना 100 से ऊपर निकल जाता है। तो इसीलिए इसका एसपी कितना आया है? 125%। और हमसे पूछा भी क्या है? सेलिंग प्राइस पूछा है। तो 100% की वैल्यू है 120। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है अपना 125%। तो बस हमें निकालना है 125% का वैल्यू निकालना है। ये हो जाएगा 120। किसका वैल्यू है? कौन बताएगा? 120 किसका वैल्यू है? Selling price. Selling price का. 120 है 100% का। तो हमें क्या निकालना है? 125%। ठीक है। 25 से 100 कटेगा 4 टाइम, और 25 से 125 कटेगा 5 टाइम, और 4 से 120 कटेगा 30 टाइम, और 30 का और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 150 रुपीज। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 150 रुपीज। कितना हो गया? 150 rupees. ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. नहीं आया? चलो।
आगे के सवाल करते हैं, आगे समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। यस सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सेलिंग प्राइस है 80%। कितना है? 80%। 80%। और सीपी की कॉस्ट दे रखी है। सीपी की कॉस्ट कितनी दे रखी है? सीपी की कॉस्ट दे रखी है आपको, सीपी दे रखा है 250 रुपीज। आपको बताना है कि इसका एसपी कितना होगा रुपीज में। एसपी कितना होगा रुपीज में? बेटा परसेंट वाले क्वेश्चंस में पहले परसेंट टू परसेंट सीपी और एसपी दोनों को परसेंट के फॉर्म में लिखना पड़ता है। उसके बाद दोनों की वैल्यू को कंपेयर करके जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे। अभी एक चीज बताओ, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि पहले दोनों को परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो एसपी एसपी कितना है? 80%। पहले एक छोटी सी चीज बताओ मेरे को। यहाँ पे जो भी पर्सन इस आइटम को बेच रहा होगा उसको प्रॉफिट हो रहा होगा कि लॉस हो रहा होगा? सर लॉस। ओब्वियस सी बात है, क्योंकि सेलिंग प्राइस जब भी 100 से बिलो जाता है, 100 से कम में सेल होता है, मतलब 100% से कम में सेल होता है तो लॉस होता है। और सेलिंग प्राइस जब 100 से ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होता है। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई? दूसरी बताई कि दोनों को पहले परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो एसपी तो ऑलरेडी दे रखा है, कितना? 80%। क्या कोई सीपी का मुझे सीपी का मुझे कोई परसेंट बता सकता है? सीपी का परसेंट कितना होता है? इसमें कैलकुलेट करने वाली बात क्या है? हम सभी जानते हैं सीपी अपने आप में 100% होता है। बस हो गया क्वेश्चन। यहां से देखो, इतना पार्ट देखो। यहाँ पे आप लिखोगे कि सर 100% की वैल्यू है कितनी? 250। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एसपी। एसपी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो एसपी का परसेंट ढूंढना पड़ेगा। एसपी का परसेंट कितना है? 80%। तो बस हमें 80% की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे कैसे? पहले इसका यूज करेंगे, देखो कैसे यूज करेंगे इसका। ये पहले लिखो 250। ये 250 किसका वैल्यू है? 100% का। तो 100 को 250 के नीचे लिख लो। अभी निकालना क्या है? 80%। तो इस पूरे में 80 से मल्टीप्लाई कर दो। बस जिसकी वैल्यू गिवन होती है उससे डिवाइड करते हैं, और जैसे 80 फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया ये 2 टाइम, और 5 से ये कट गया 5 टाइम। देखते जाओ। 2 से कट गया 40 टाइम, और 40 का और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 200। कितना आएगा? 200। 200। तो इसका इसका एसपी कितना हो गया? 200। 200। अब ऐसे ही हमें पता चल रहा है कि हमें लॉस हो रहा था, तो सीपी हमारा बन रहा था 250, और एसपी बन रहा है कम क्योंकि लॉस हो रहा है। कितना बन रहा है? 200। आई बात समझ में? यस सर। चलो, एक क्वेश्चन और देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5। एक सीपी की कॉस्ट दे रखी है कितनी? सीपी की कॉस्ट दे रखी है 960 रुपीज। और सेलिंग प्राइस दे रखा है आपका 95%। मेरे को बताओ सेलिंग प्राइस की कॉस्ट क्या होगी?
1 मिनट दे रहा हूँ। समय बताऊं? टाइम सर अप। देखो, इधर आ जाओ, स्क्रीन पे आ जाओ। पहले परसेंट फाइंड करेंगे। सीपी का परसेंट कितना होता है? 100%। तो हम ये बोल सकते हैं कि 100% की वैल्यू है कितनी? 96। हमें क्या निकालना है? एसपी। और एसपी का परसेंट कितना है? 95। इसका मतलब हमें 95% की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बताओ 960 किस परसेंट की वैल्यू है? सर 100। 100%। वेरी गुड। तो नाइन नाइन 960 के नीचे आ जाएगा 100। और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 95 से, क्योंकि 95 फाइंड करना है। 95 से। बस हो गया। जीरो से जीरो कट गया। 5 से कट गया टू, 2 टाइम। 5 से कट गया 19 टाइम। और 2 से ही कट गया कितना? 48 टाइम। 48 का और 48 का 19 का करना है मल्टीप्लाई। ठीक है। 48 का और 19 का मल्टीप्लाई करना है। करो, कितना आएगा मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई करके बताओ। देखो, 19 का टेबल पढ़ो। 19 8 जा 152। कैरी 15। 19 4 जा 19 4 जा कितना होता है? 76 होता है ना। और 76 में 15 ऐड करेंगे तो 91। ये आ गया आपका 912। तो एसपी कितना आ गया? 912। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। एंड वी विल कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और होमवर्क में आप लोगों को भी भेज दूंगा। ठीक है। जी सर। चलिए, गुड नाइट। बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल।